हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं? मैथ फाउंडेशन क्लासेस में आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। तो आज हम 25 मिनट के अंदर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के फाउंडेशन, सरलीकरण, फाउंडेशन चीजें देखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि और आज हैप्पी टीचर्स डे भी है और आप लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जो इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, है ना, इतने प्यार मिल रहा है, उनको कैसे चुका पाऊंगा मेरे समझ में नहीं आ पाता। तो आज हम मैथ फाउंडेशन में देखेंगे सरलीकरण, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। सरलीकरण अपन करेंगे मेरे प्यारे साथियों। पहला होता है फॉर्मूला बेस। सरलीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो फॉर्मूला बेस होता है और एक होता है बोर्ड मास। तो कुछ बेसिक बातें देखेंगे सरलीकरण की। वैसे अपन इनको मेन बैच में 3 से 4 दिन पढ़ाते हैं। एक तो फॉर्मूला बेस हो गया, एक बोर्ड मास बेस हो गया। फॉर्मूले बेस पे सरलीकरण, एक बोर्ड मास बेस पे सरलीकरण। अब फॉर्मूले बेस पे सरलीकरण कैसे बनता है? फॉर्मूले बेस पे सरलीकरण कैसे बनता है? सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया 43 प्लस 17 का होल स्क्वायर, 43 माइनस 17 का होल स्क्वायर और नीचे 43 का स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका मान निकालना है। आपको तो काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा, ये काला अक्षर भैंस बराबर है। आपको तो ऐसा लग रहा होगा ये काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन नहीं, ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है। आप इसको एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व करोगे। जैसे 43 और 17 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 का स्क्वायर, 43 में से 17 गया बाबू, तो ये बनेगा बाबा मेरे प्यारे साथियों 26, 26 का होल स्क्वायर, नीचे 43 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। इसी तरीके से सॉल्व करोगे। इस तरीके से सॉल्व किया तो मामला बेकार हो जाएगा। इसलिए एक सिंप्लीफिकेशन होता है फॉर्मूला बेस वाला। दो पार्ट में तोड़े गए सिंप्लीफिकेशन को, फॉर्मूला बेस और एक आपका बोर्ड मास। तो फॉर्मूला बेस क्या कहता है? अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है इसकी वैल्यू। अगर ये इसको खोल खाल के 2 आंसर आएगा। इस फॉर्मूले को खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है। इस ऊपर वाली फॉर्म, नीचे वाली तो a और b की वेरिएबल की फॉर्म है और ऊपर वाली नंबर्स की फॉर्म दे रखी है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है। अगर ये सेम टू सेम फॉर्म आंसर आ जाए तो आप आंख मीच के 2 आंसर लिख देना। 2, ये होता है फॉर्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। आंख मीच के आप 2 आंसर लिख देना। ज्यादा पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आंख मीच के 2 आंसर लिख देना। 2 आंसर, क्लियर कट बात। अब पहला क्वेश्चन ये है। अब मैं आपको 5 फॉर्म के बारे में बताता हूं। 5, ये 5 फॉर्म याद रखनी है आपको। 5 फॉर्म कौन कौन सी? पहली फॉर्म, अगर ये फॉर्म दिख जाए आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। चाहे यहां पे कुछ भी नंबर लिखे हो, गधा घोड़ा प्याज लहसुन कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। अगर ये दूसरी फॉर्म आपको दिख जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 ही आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 4 आएगी। इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4। ये 2 फॉर्म आ गई। तीसरी फॉर्म आ गई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म दिख जाए आपको तो आंख मीच के a प्लस बी लिख दो। और चौथी फॉर्म क्या कहती है कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म दिख जाए तो आंसर a माइनस बी होगा।
और ये पांचवी फॉर्म ये कहती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कभी भी ये फॉर्म दिख जाए आपको, कभी भी ये फॉर्म दिख जाए आपको, तो आंसर लिख दो ए प्लस बी प्लस सी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो आंसर लिख दो, आप हमेशा आंसर लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये पांचों फॉर्म याद हो गई कि नहीं हो गई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, ठीक है, वीडियो रोक के दूसरे फोन से ले लो या खुद के फोन से ले लो, जैसा भी आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पांचों फॉर्म पे मैं क्वेश्चन करा देता हूं, ये सिंप्लीफिकेशन का पूरा बेसिक चीज है। इन पांचों क्वेश्चन पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, और तुरंत मुझे आंसर बताओ। अगर ये लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जल्दी से इसका आंसर बताओ आप, जल्दी से तुरंत आंसर बताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 2 होगी कि नहीं होगी? मजा आ गया कि नहीं आ गया? इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर ये फॉर्म दिख जाए, मैं याद करा दूंगा आपको, इसी क्लास में याद करा दूंगा। अगर ये फॉर्म दिख जाए, इसका आंसर 4। अब चेक करो कि ये फॉर्म है कि नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है क्या? बिल्कुल है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए बी। तो ये फॉर्म दिख जाए तो आंसर 4 लिखो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको कौन कौन सॉल्व करता है, ईमानदारी से बताना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, याद रखना। अब तीसरा फॉर्म, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए स्क्वायर माइनस, क्यू का मतलब 3 बार गुणा भी होता है। ए का क्यूब का मतलब ए गुणा ए 3 बार गुणा। 17 का क्यूब का मतलब 17 को 3 बार गुणा करो, 17 गुणा 17 गुणा 17। 17 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर आता है ए प्लस बी। देखो 4.83 4.83 4.83 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसको मैं 4.83 का क्यूब बोल दूं। ऐसे इसको मैं 2.17 का क्यूब बोल दूं। ऐसे मैं 4.83 का स्क्वायर बोल दूं। 4.83 इंटू 2.17 और प्लस 2.17 का होल स्क्वायर। 4.83 का क्यूब, ये 2.17 का क्यूब, ये 4.83 का स्क्वायर, 4.83 2.17 और 2.17 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई बात। ये बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म है। इसका आंसर क्या होगा? ए प्लस बी। और ए की वैल्यू तो 4.83 है, बी की वैल्यू 2.17। तो 4.83 और 2.17 को जोड़ लो। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 7 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, मस्त तरीके से आ जाएगी। 7 इज द राइट आंसर। अब ये लिखना मत, ये फॉर्म एग्जाम में ऐसा लिखना मत। 4.83 और प्लस 2.17। पहले वाली फॉर्म और इस वाली फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब भाग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी ए प्लस बी ही होती है। भाग का मतलब बटे ही होता है। अगर मैं बटे को भाग लिख दूं, बटे को भाग लिख दूं, कोई कोई गलत नहीं कहूंगा मैं इस बात को। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब भाग, भाग का मतलब होता है बटा। इस भाग का मतलब होता है बटा। वाह, इस भाग का मतलब होता है बटा 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 बटा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब भाग ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.51 प्लस 0.49 को जोड़ लो
तो आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वन आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरी क्लास वन आंसर नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करके बताएंगे सभी साथी, पूरी क्लास करके बताना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। अब ये फॉर्म है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो 5.63 में से 1.63 को घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। 4 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। और ये पांचवी फॉर्म, ये लास्ट फॉर्म, ये लास्ट फॉर्म, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कभी भी ये फॉर्म दिख जाए, देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी सी ए। आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 10, तीनों को जोड़ लो, 27 और 13 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तीनों को जोड़ने पर आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बताओ मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये ट्रिक के क्वेश्चंस हैं, काफी बार मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पढ़ाए हुए हैं। और देखो आप सिंप्लीफिकेशन का बेस बताता हूं, कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बेहतरीन चीज बता रहा हूं, सबसे बढ़िया तरीका। नीचे दो दो है ना, तो दो नौ, इधर दो नौ है ना, तो इधर दो नौ को पकड़ लो, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, इसमें एक कम कर दो, इसमें एक ज्यादा कर दो। तो 99 में एक कम कर दिया 98, और 96 में एक ज्यादा कर दिया 97, 9897, 9897, 9897 is the right answer, 9897 is the right answer, 9897 is the right answer। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? बस सिंपल सा प्रोसेस है इस क्वेश्चन का। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां 96 की जगह 95 कर दूं, तो मेरा आंसर क्या होगा? अच्छा ये दो नौ है, तो दो नौ को पकड़ो, ये पहला डिब्बा ये दूसरा डिब्बा, इसमें एक कम करना है, इसमें एक ज्यादा करना है। 99 में एक कम किया 98, 95 में एक ज्यादा किया 96, 9896। कितना सिंपल प्रोसेस है, मजा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सिंपल प्रोसेस है भाई, सच बता रहा हूं। तीन नौ है तो तीन नौ को पकड़ लो, तीन नौ है तो तीन नौ को पकड़ लो, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। जितना सिंप्लीफिकेशन में अपन सीखते जाएंगे उतना ही कम है अपने लिए, याद रखना, जितना हम सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे उतना कम है। 999 में एक कम किया तो 998, और 996 में एक जोड़ा तो 997, तो 998997, 998997। मजा आ गया कि नहीं आ गया? जितने नौ है उतने नौ को पकड़ना, जितने नौ है उतने नौ को पकड़ लो। दो नौ है तो दो नौ को पकड़ना। और यहां सबसे बड़ी गलती होती है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, जितने नौ है उतने नौ को पकड़ोगे। इधर दो नौ है तो इधर दो नौ को पकड़ लो, तो एक कम एक ज्यादा। तो 99 में एक कम कर दो 98, ये नौ एज इट इज। 97 में एक जोड़ दो 98, 98998। सिंपल सा प्रोसेस है, जितने नौ है उतने नौ को पकड़ो, जितने नौ है उतने नौ को पकड़ो, जितने नौ है उतने नौ को पकड़ लो। दो नौ है तो दो नौ को पकड़ लो, एक कम एक ज्यादा। तो 99 में एक कम किया तो 98, ये नौ एज इट इज। 91 में एक जोड़ा तो 92, खत्म। एक और करके बताता हूं, 1 2 3 4 5 6, 992, नीचे 993, सॉरी 999 इंटू 999। वाह भैया वाह। भैया प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तीन नौ है तो तीन नौ को पकड़ लो भैया, तीन नौ को पकड़ लो।
एक कम एक ज्यादा, 999 में एक कम किया तो 998, ये एज इट इज आएंगे। और इसमें 992 में एक जोड़ा तो 993, बोलो तारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या गजब का प्रोसेस बताया तुम्हारे भाई ने। चलो एक और देखते हैं भाई। अब तुम इसमें चकरा जाओगे, तुम इसमें चकरा जाओगे ना। यहां नीचे 4 9 है सर, 4 9 को कैसे पकड़े, इधर तो 3 9 है, तो 4 9 ऐसे पकड़ में नहीं आ जाएगा। 4 9 पकड़ में आ गया ना। एक कम एक ज्यादा, नीचे 4 9 है तो 4 9 को पकड़ो, 1 2 3 4, 4 9 को पकड़ लिया ना। तो 9999 में एक कम किया तो ये बनेगा 9998, और 993 में एक जोड़ो तो ये बनेगा 994। अब इससे बेस्ट हो सकता है क्या सॉल्यूशन, ईमानदारी से बताना। मजा आ गया कि नहीं आ गया। और ऐसे डीप पढ़ाएंगे आपको पूरे अपने कोर्सेज में, पूरे कोर्सेज में आपको बड़ा डीप पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। 10 तारीख से सारी क्लासेस स्टार्ट हैं, याद रखना। अभी फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं मस्त तरीके से। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, सीरीज कैसी लग रही है ईमानदारी से बताओ। फाउंडेशन क्लासेस कैसा लग रहा है, मतलब आबरा का डाबरा मतलब फाउंडेशन क्लासेस। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, बच्चों के लिए करते हैं ना आबरा का डाबरा गिली गिली छू, तो बच्चे हो आप, अभी फाउंडेशन सीखो। ठीक है, ये सीरीज यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पे जा रही है फाउंडेशन क्लासेस, ताकि सभी के लिए फ्री है। ये सीरीज सभी के लिए फ्री है, ताकि आप बेस मजबूत कर सको, आप अपना बेस मजबूत कर सको, आप अपने आप को बिल्कुल तैयार कर सको। ठीक है, कभी भी ये सीरीज एग्जाम में आ जाए, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ सीरीज को सॉल्व करने का। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13/8 सही आंसर, 13/8 सही आंसर। मौजा ही मौजा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, तो 13/8, 13/8। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21/13 आंसर। 21/13 कितना भी बड़ा बना लो, कैसा भी क्वेश्चन बना लो, बॉल हमारे पाले में ही रहेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन बना के बताता हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं अपन, है ना। इतना बड़ा वैसे एग्जाम में आएगा नहीं। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 कितना होता है 76, 76 और 47 को जोड़ूंगा 7 और 6 13, एक हासिल, 7 और 6 13, एक 7 और 4 11 और 1 12। अब 123 में 76 जोड़ना, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 199, तो 199/123 आंसर हो जाएगा, 199/123। ये बिल्कुल प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए, बीच बीच में 1 ही 1 होने चाहिए। अगर बीच में और कोई शब्द और कोई लेटर है 1 के अलावा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लास्ट में, तो अपन बिल्कुल डीप पढ़ेंगे इसको एप्लीकेशंस पर, बिल्कुल जो हमारे कोर्सेज हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आपको मजा आ गया होगा, इस पैटर्न में आपको मजा आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना कि भैया जो एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, तो हमारा जो बैच है एसएससी जीडी का सलामी बैच, इस बार सलामी करनी है आप लोगों को। ठीक, तो सलामी बैच ले सकते हो मात्र 249 रुपए में। ठीक है, और ये एसएससी जीडी का बैच आ जाएगा आपको, और सारी क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। आज 5 सितंबर हो गया है, आपको पता ही है। और ये सारी क्लासेस आपकी 10 सितंबर, अभी फाउंडेशन चीजें चल रही हैं, सबके लिए फ्री है, फाउंडेशन बेस सीखना है।
हमें मैथ मजबूत करनी है, अभी पहले नींव बनानी है, मकान तो बाद में बनाएंगे एप्लीकेशन पर। और मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि 249 रुपए में आपको सलामी बैच एसएससी जीडी में, जैसे हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल में फंसाए थे पेपर, ऐसे ही हम आपका सलामी बैच में पूरा पेपर फंसा देंगे, बिना कोई झंझट, बिना कोई तकलीफ के। 10 सितंबर से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एप्लीकेशन पर। ये 10 सितंबर से डीप क्लासेस उन्हीं को दिखेंगी जो ये पूरे बैच ले लेंगे। इसके अलावा हमारा एक और बैच है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा बैच है? हमारा परिश्रम, महापरिश्रम बैच। इसमें आपको सलामी बैच सब मिल जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल के शंखनाद बैच, एनटीपीसी, एएलपी सारे बैच मिल जाएंगे इसमें। महापरिश्रम बैच में आपको प्राइस देना है मात्र, कितना देना है? 1499 का प्राइस देना है आपको। 1499 देने हैं आपको बस मात्र। अब इसमें और कम हो जाएगा, कैसे? अब इसमें 40 से ज्यादा कोर्स मिल रहे हैं, 2023 के सारे कोर्स और 2024 में जो आएंगे सभी कोर्सेस, सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा आपको। 40 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस। यूपीएसआई की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल करो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, जिसकी भी तैयारी करना हो उसकी तैयारी करो सारे। और आपको किसी भी एक एग्जाम के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पे ध्यान दे रहे हो तो आपके उसको नोट्स मिल जाएंगे आपको इस बैच में। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी करो तो एसएससी जीडी का नोट्स ले लो। और हाँ, एक बात और, एग्जाम्पल पे आपने कोई कोर्स ले रखा, मान लो 1000 रुपए का कोर्स ले रखा, तो 1000 रुपए माइनस और कर लेना इसमें। इसके संग संग तो भाई साहब यूं करते हैं कि एक आध भाई साहब बहू लाके ब्याह भी करा देते हैं तुम्हारा, है? इतनी चीजें मिल रही हैं भाई। अब तो बहुत से सोच रहे हैं सर बहू भी ला दो और ब्याह भी करा दो, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह। ब्याह तो तभी होगा जब नौकरी लग जाएगी सीधी। ठीक है भैया। तो भैया ये कूपन कोड एक जनरेट होगा आपका। ये कूपन कोड, अभी भी कोई कूपन कोड नहीं लगाना, ये बैच लेना है आप ले लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, तो आप अपना कूपन कोड जनरेट करा दीजिए कि सर हमने ये बैच ले रखा है, मैम हमने ये बैच ले रखा है, तो हमारा प्राइस माइनस कर दो। माइनस होकर आपको महापरिश्रम बैच का एक्सेस मिल जाएगा। ये कोड नंबरों पे आपको कॉल करना है। बड़ा गजब बैच है भाई, अपने भाई बहन कजिन वजन सबको पढ़ाओ इस बैच में। 40 से ज्यादा कोर्सेज हैं। दो जने मिलके भी ले सकते हो, जो आसपास एक ही घर में है, कजिन है, वो मिलके ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास तो आपको मजा आ गया होगा आज की क्लास में। और ये सीरीज कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि भैया हमारे नंबर पे जरूर जुड़ जाना, हाई लिख के 8700126421 हाई लिख के हमारे नंबर पे जरूर जुड़ जाना। हाई लिख के जुड़ जाना। इसमें हमारे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, इंस्टा आईडी का लिंक, सारे लिंक आएंगे, इस पे जुड़ जाना सारी, ताकि आपको समय पे पीडीएफ, यूट्यूब की पीडीएफ, सारी चीजें पीडीएफ समय समय पे मिलती जाए। इस पे हाई लिख के आप जुड़ जाइएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम पर पीडीएफ आती है, आपको पता ही है। ठीक है। तो और याद रखना हमारी क्लासेस यूट्यूब पे मॉडल पेपर की क्लासेस हमारी शाम को 9 बजे चलती हैं एसएससी जीडी में। 9 बजे वाली क्लास में सभी जुड़िएगा। रोज चलती हैं रात को 9 बजे। तो जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है, शुरू से तैयारी कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा। 9 बजे लगती है रात को 9 बजे एसएससी जीडी में जो हमारी क्लास लगती है, वो रात को 9 बजे लगती है। तो देखो रात को 9 बजे ये एसएससी जीडी की क्लास लगती है मेरे प्यारे साथियों। मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से रोज 9 बजे लगती है एसएससी जीडी की क्लास। मॉडल पेपर करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित। तो 9 बजे आप यूट्यूब पे आ जाया करो। ये सबके लिए फ्री है ये मॉडल पेपर। और पूरा पेपर फंसना चाहते तो मॉडल पेपर शुरू से लेकर आखिरी तक ले लो, पूरा पेपर इसी में से फंस जाता है मॉडल पेपर से। लेकिन तरीका क्या है, एप्लीकेशन पे एक कोर्स करो, मॉडल पेपर करो, दोनों चीजें करो, तब आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। मस्त चीज है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फाउंडेशन क्लास इतनी रहती है 25 से 30 मिनट। ठीक है। बाकी मेन कोर्स में अपन 10 तारीख से मिलेंगे। ये रोज आएंगी फाउंडेशन क्लासेस आपकी 9 सितंबर तक। ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोज आएंगी। 6-7 चैप्टर की फाउंडेशन क्लासेस आएंगी मस्त तरीके से। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को, क्योंकि आप भी टीचर्स हो, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।